हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट पवन और स्वागत है आपका टेक डीएक्स चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम ऑनलाइन पीएफ कैसे विड्रॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको जाना होगा सबसे पहले ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर। साइट पे जाने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ये ऑप्शन जो यहाँ पे नज़र आ रहा है आवर सर्विसेज, इसके अंदर फॉर एम्प्लॉयज़ का जो पोर्टल है आप इसे ओपन कर दीजिए। इसे ओपन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे सर्विसेज के अंडर जो लिंक्स आपको शो हो रहे हैं उसमें हमें, अगर आपको जो करंट पासबुक है अभी आपकी पीएफ की, आप उसे अगर चेक करना चाहो तो आप इस लिंक को ओपन कर सकते हैं। और अगर आप पीएफ विड्रॉल करना चाहते हैं तो आपको क्लिक करना होगा इस लिंक पर, मेंबर यूएएन ऑनलाइन सर्विस पर। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स देखो, आपको ऐसा एक लेआउट शो हो जाएगा जिसमें आपको लॉगिन करने के लिए आपका यूएएन नंबर यहाँ पे फिल करना होगा और पासवर्ड फिल करना होगा। उसके बाद जो यहाँ पे कैप्चा कोड है आपको वो फिल करना होगा। लॉगिन करने के बाद जब आप अपने अकाउंट में एंटर कर जाओगे तो आपको नेविगेशन बार में ये जो ऑप्शंस है ये शो होने लग जाएंगे। तो इनमें सबसे पहले अब आपको चेक करना होगा क्या आपका जो केवाईसी है वो अप्रूव्ड है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आधार वेरीफाइड है, पैन कार्ड वेरीफाइड है। इसके अलावा जो बैंक की जो डिटेल है, बैंक अकाउंट नंबर है, वो भी यहाँ पे प्रॉपर अपडेट होना चाहिए। अगर आपके अगर इनमें से कोई भी केवाईसी या अकाउंट नंबर, आपका पैन कार्ड या आधार कार्ड अगर यहाँ पे वेरीफाइड नहीं है तो आप ऑनलाइन विड्रॉल नहीं कर सकते। और अगर आप देखना चाहते हैं इनके अलावा कोई और भी केवाईसी अगर आप अपडेट करना चाहते हो तो आपको केवाईसी का जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इसे ओपन करना होगा। और यहाँ पे ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो अपने केवाईसी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक की डिटेल है जिसमें आपको यहाँ पे बैंक नंबर डालना होगा। बैंक के ऊपर जो आपका बैंक के जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपका नाम है वो फिल कर सकते हो और अपने बैंक का आईएफएससी कोड यहाँ पे डाल सकते हो। उसी तरह अगर आपको पैन कार्ड डालना होगा तो पैन कार्ड को टिक मार्क करके पैन कार्ड का जो नंबर होगा वो, और उस पे जो नाम आपका शो होता है वो नंबर, वो नाम। और यहाँ पे अगर आधार कार्ड आपने अपडेट करवाना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो भी आपको केवाईसी अपडेट करवानी है आप उसे टिक मार्क करके यहाँ पे उसकी कंप्लीट डिटेल फिल करके आपको सेव पे क्लिक करना होगा। अब सेव पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स ये नहीं है कि आप सेव कर दो और वो आपका अप्रूव हो जाएगा। उसके लिए ये आपका जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जाएंगे वो एम्प्लॉयर को सबमिट हो जाएंगे। अब एम्प्लॉयर चेक करेगा उसमें से और एम्प्लॉयर इसे अपडेट करेगा या अप्रूव करेगा। जब ये सारे केवाईसी हमारे अपडेट हो जाएंगे उसके बाद ही हम यहाँ पे पीएफ विड्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑप्शंस आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे जो फॉर्म है, एक फॉर्म 31 है, एक फॉर्म 19 है और फॉर्म 10C और फॉर्म 10D है। तो अब बात करते हैं फॉर्म्स की, कौन सा फॉर्म कब हमें फिल करना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फॉर्म 31 है वो फॉर्म हमारा एडवांस पीएफ के लिए होता है। एडवांस मतलब अगर आप करंटली जॉब कर रहे हो किसी एम्प्लॉयर के अंडर और आप चाहते हो कि आपको अपना पीएफ विड्रॉल करना है, 31 का जो फॉर्म है इसके अंदर आप सिर्फ अपना यानी कि एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है उसका सिर्फ 90% आप विड्रॉल कर सकते हो। और उसके बाद जो फॉर्म 19 है उसमें आप जो अपना कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन प्लस
एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा, दोनों का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो आप विड्रॉल कर सकते हैं। और जो फॉर्म 10C और फॉर्म 10D है, ये आपका पेंशन का फॉर्म है, जो आप इस फॉर्म के थ्रू आप पेंशन विड्रॉल कर सकते हैं। इसमें जो 10C है वो आप विड्रॉल कर सकते हैं पीएफ के साथ। जब आप पीएफ विड्रॉल करोगे उस समय आप पेंशन भी विड्रॉल कर सकते हैं फॉर्म 10C फिल करके। अब ये पीएफ, एक पीएफ जो फॉर्म 19 है और फॉर्म 10C आप कब इसे फिल कर सकते हो, कब एलिजिबल हो सकते हो आप इसे फिल करने के लिए, और कब फॉर्म 31 का मैंने क्लियर कर दिया कि आप एडवांस में इसे विड्रॉल कर सकते हैं। मतलब आप जब जॉब कर रहे हो या आप सर्विस दे रहे हो करंटली, उस वक्त भी आप इसे एडवांस में फिल कर सकते हो या पीएफ विड्रॉल कर सकते हो। सपोज आपने सर्विस छोड़ दी है, आपने जो जॉब जहाँ पे कर रहे थे, जिस एम्प्लॉयर के अंडर आपने वहाँ पे जॉब छोड़ दी है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयर ने एग्जिट डेट अगर डाल दी हो तो उसके बाद ही आप इसे फॉर्म 19 और फॉर्म C को फिल कर सकते हो। इसमें फॉर्म 19 को जब आप फिल करोगे तो आपका दोनों का अमाउंट विड्रॉल हो जाएगा, एम्प्लॉयर का शेयर प्लस एम्प्लॉयज़ का शेयर। और 10C फॉर्म फिलअप करोगे तो आप सिर्फ पेंशन ही विड्रॉल कर सकते हो। ये जो कॉलम है यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट का, अगर आपका ये फील्ड है तो आप फॉर्म 19 प्लस फॉर्म 10C फिल कर सकते हो। अगर आपका ये फिल नहीं है, यहाँ पे कोई ये ब्लैंक है, तो फिर आप सिर्फ एडवांस ही विड्रॉल कर सकते हो। उसमें से भी आप सिर्फ एम्प्लॉयज़ का जो कंट्रीब्यूशन है उसका सिर्फ 90% ही विड्रॉल कर सकते हो। और उसके लिए पहले आपको यहाँ पे अब अपना जो बैंक का अकाउंट नंबर है उसे वेरीफाई करवाना होगा, जिसमें यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है वो है लास्ट के जो 4 डिजिट है आपके अकाउंट नंबर के, बैंक अकाउंट नंबर के, वो फिल करने होंगे। फिल करने के बाद यहाँ पे परमिशन देनी होगी। और अगर यहाँ पे ये टिक मार्क हो गया, इसका मतलब कि आपने अपना अकाउंट वेरीफाई कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे फर्दर प्रोसेस के लिए आपको यहाँ पे प्रोसीड करना होगा, प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम। अब यहाँ पे जो हमारे फॉर्म्स है, यहाँ पे एक फॉर्म 19 है, फॉर्म 10C है और फॉर्म 31 है, ये सारे क्लियर हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे एक डेमो देता हूँ कि अगर हमने फॉर्म 31 को विड्रॉल करना होगा तो उसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा। इसमें यहाँ पे जैसे अगर आपने जॉब करते करते ही अगर आपने पीएफ विड्रॉल करना है तो उसके लिए आपने फॉर्म 31 सिलेक्ट कर दिया और उसके लिए आपको एक रीज़न देना होगा। यहाँ पे जो ये रीज़न्स ड्रॉप डाउन में रीज़न्स है, इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर देना। सपोज़ आपने इलनेस सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपने अमाउंट फिल करना है, कितना आपने विड्रॉल करना है। और याद रखिए कि अगर आपका अमाउंट जितना भी बनता है उसका सिर्फ आपने 90% ही यहाँ पे फिल करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे 10,000 फिल करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं अपना एड्रेस यानी एम्प्लॉय का जो एड्रेस होगा वो फिल करके, जो फील्ड स्टार के साथ यहाँ पे दी है वो सारे मैंडेटरी है और बाकी के ऑप्शनल है। तो आपको ये सारे यहाँ से फिल करने होंगे। एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे आपने चेक और पासबुक, ये एक इसकी फ़ोटोकॉपी अपलोड करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स को चेक करके यहाँ पे ऑप्शन आएगा गेट आधार OTP। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन में OTP आ जाएगा और OTP आने के बाद आपका जो OTP आएगा वो यहाँ पे फिल करना होगा। ये फिल करने के बाद जैसे ही आप वैलिड OTP करोगे वैसे ही आपका क्लेम सबमिट हो जाएगा। और ऐसा ही प्रोसेस आपका सभी फॉर्म्स में है। अगर आप फॉर्म 19 फिल करना चाहते हो, फॉर्म 19 में भी यही ऑप्शन है और फॉर्म 31 में भी यही है और फॉर्म 10 में भी यही ऑप्शन है। और जैसे अगर आपने ये सारे फॉर्म जो फिल कर दिया, उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आपने क्लेम का स्टेटस चेक करना है तो आपको यहाँ पे ट्रैक क्लेम्स के अंदर जाके ये आप चेक कर सकते हो। और इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे अगर आपका क्लेम सेटल्ड है तो यहाँ पे सेटल्ड का स्टेटस आ जाएगा, अगर रिजेक्टेड है रिजेक्टेड का स्टेटस आएगा और आपका रिजेक्ट का जो रीज़न होगा वो आपको एज अ टेक्स्ट मैसेज आपके फ़ोन पर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब
करना ना भूलें। थैंक यू।